वेलकम फ्रेंड्स, आज करेंगे एचटेट लेवल 2 प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन। और यहाँ पर हम आधे क्वेश्चन कल की क्लास में कर चुके हैं। परसों की में कल की में हमने जो है 6th क्लास के नोट्स किए थे और आज हम करेंगे ये नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस। तो देखते हैं फटाफट से। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो इनमें से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है जलीय, पवन, सौर, ज्वारीय। मैं बहुत स्पीडली आंसर आपको बताऊंगी ताकि आपका टाइम भी सेव हो जाए और आपकी रिवीजन भी हो जाए। जलीय ऊर्जा, ठीक है फ्रेंड्स। कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? जलीय ऊर्जा जो है परंपरागत स्रोत है। नेक्स्ट है हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, याद कर लीजिए। गिर गुजरात, ग दोनों ग से स्टार्ट होते हैं। झूम कृषि भारत में कौन से भाग में की जाती है? तो झूम कृषि भारत में उत्तरी पूर्वी भाग में की जाती है। उत्तरी पूर्वी भाग में, जहाँ पर हमारा असम, त्रिपुरा, मिजोरम ये हैं, इस साइड के एरिया में होता है। उत्तरी पूर्वी भारत में झूम कृषि, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये घूमते रहते हैं और कृषि करते रहते हैं। चिनुक है। चिनुक क्या है? यहाँ पर शीत ऋतु में बहने वाली शीत हवा पवन है। शीत ऋतु में बहने वाली गर्म हवा है, या गर्म ऋतु में बहने वाली शीत पवन है, या फिर गर्म ऋतु में बहने वाली गर्म पवन है। तो जो चिनुक है वह गर्म ऋतु में बहने वाली गर्म हवा है। कौन सी है गर्म ऋतु में बहने वाली गर्म हवा? है चिनुक। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक, यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है फ्रेंड्स, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही है? तो इसका आंसर रहेगा 2012 से 2017 के बीच पंचवर्षीय योजना, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना रही 2012 से 2017 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मटेरियल पढ़ने को मिलेगा। भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? तो ये है 2933, 2933 किलोमीटर है। ये है पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की तरफ, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए उत्तर से दक्षिण की तरफ तो 3214, ये रहेगा हमारा 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट है बुग्याल से आशय क्या है? बुग्याल क्या है? यह है पहाड़ों में स्थित घास के मैदान। बुग्याल क्या है? पहाड़ों में स्थित घास के मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना रहा है? 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात रहा है 940। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? तो एशिया को यूरोप से जो अलग करने वाली है वह है यूराल। यूराल पर्वत श्रृंखला है जो एशिया को यूरोप से अलग करती है। राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण रिक्त हुए राष्ट्रपति पद पर उपराष्ट्रपति रहता है। तो शेष रही अवधि तक 1 साल तक, अधिकतर 6 महीने तक। तो यहाँ पर क्या आंसर हमारा रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा उस दिन तक जब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पदभार ग्रहण नहीं करता, जब तक ये जो है राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण राष्ट्रपति पद उपराष्ट्रपति संभालते हैं। याद कर लीजिए, उपराष्ट्रपति जब तक संभालते हैं जब तक नए पद पर कोई राष्ट्रपति नहीं आ जाता। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या पे 10 की वृद्धि कितनी हुई है? तो यहाँ पर आंसर रहेगा 17.64%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में सेवा कर है। तो भारत में जो सेवा कर है वह क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। सेवा कर क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, जो दिखाई नहीं देता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कलपक्कम तमिलनाडु में है, सही है। नरोरा उत्तर प्रदेश में, ये भी सही है। कैगा कर्नाटक में, ये भी ठीक है, लेकिन तारापुर राजस्थान में नहीं आएगा। कलपक्कम तमिलनाडु में बिल्कुल सही है। ये याद कर लीजिए, आपके 4 क्वेश्चन आंसर एक साथ ही रेडी हो जाएंगे। कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, कैगा कर्नाटक में। देश जिसकी भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है
ऐसा देश कौन सा है जिसकी सबसे ज़्यादा लंबी सीमा, तो ये बांग्लादेश है जिसकी सबसे ज़्यादा लंबी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। निम्नलिखित में से किस कारण से केरल में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम है? तो किस कारण से शिशु मृत्यु दर न्यूनतम है, मतलब कम है, तो ये है रोजगार के बेहतर शैक्षिक सुविधाएं हैं, रोजगार के बेहतर अवसर हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं का समुचित प्रबंधन है। हर तरह से देखने के कारण जो शिशु मृत्यु दर है बहुत कम है केरल में। निम्नलिखित में से कौन सी लंबी नदी है? इनमें से सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, चंबल। तो यहाँ पर आंसर रहेगा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन अगर ये बना दिया जाए तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो गंगा नदी आएगा। यहाँ पर इनमें से सबसे लंबी नदी पूछिए तो ब्रह्मपुत्र नदी आएगा। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इनमें से पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यह है पृथ्वी। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम। UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देश को किस आधार पर तुलना करती है? तो किस आधार पर तुलना करते हैं? यहाँ पर आंसर क्या रहेगा हमारा? ये रहेगा हमारा नागरिकों का शैक्षिक स्तर, उनका स्वास्थ्य स्तर, देश की प्रति व्यक्ति आय या उपयुक्त सभी। तो 140 का आंसर रहेगा उपयुक्त सभी आएंगे। जो UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट है देशों की किस आधार पर तुलना करती है? नागरिकों के शैक्षिक स्तर की भी ध्यान रखती है, स्वास्थ्य स्तर का भी ध्यान रखती है और देश की प्रति व्यक्ति आय का भी ध्यान रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का तात्पर्य क्या है? विश्व का तात्पर्य है यहाँ पर संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन रात, संपूर्ण पृथ्वी पर एक जैसे दिन रात, ये विश्व का तात्पर्य है। थैंक यू सो मच। आई होप ये छोटी सी क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। सब्सक्राइब कर लीजिए आप चैनल को और लाइक कर दीजिए, कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू।